हेलो दोस्तों, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। जेकेएसबी ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। आज हम उस पर बात करेंगे ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है और टोटल वैकेंसीज कितनी है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूंगा तो टोटल वैकेंसीज 518 यानी कि 518 वैकेंसीज टोटल जेकेएसबी ने निकाली है। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया तो आपने बहुत ही बड़ी गलती की। तो किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 46 वैकेंसीज हैं। तो 46 वैकेंसीज जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, 46 वैकेंसीज। उसके बाद हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 421 वैकेंसीज हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिसमें 48 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम आते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में जिसमें सिर्फ 3 वैकेंसी, इसमें सबसे कम वैकेंसी इसी में है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसीज है। देखो अप्लाई डेट कब है, कब अप्लाई करना है और कब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्लोज जाएंगे। आपको अप्लाई जो है वो 10 सितंबर से करना है। 10 सितंबर से जो है वो फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो जितने भी लोगों को अप्लाई करना है वो 10 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का डेट है 10 सितंबर से और लास्ट डेट जो है वो है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का जेकेएसबी के लिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि पूरी डिटेल में हम देखते हैं कि जो हेल्थ के लिए जो पोस्ट्स हैं उनमें क्या क्या कैटेगरी है और उनमें किस किस कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। अगर मैं जूनियर स्टाफ नर्स की बात करूंगा तो जूनियर स्टाफ नर्स में अराउंड 47 वैकेंसीज हैं। जूनियर स्टाफ नर्स में 47 वैकेंसीज हैं। ओके। जितने भी लोगों ने बीएससी नर्सिंग की होगी वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जूनियर फार्मासिस्ट के लिए 211 वैकेंसीज है भाई। बहुत खुशखबरी है भाई। जितने भी लोगों ने फार्मेसी का कोर्स किया है तो उनके लिए जो है वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 211 वैकेंसीज हैं भाई। 211 वैकेंसीज फार्मेसी में है जूनियर फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए। हेल्थ एजुकेटर 15 वैकेंसीज है भाई। सैनिटरी इंस्पेक्टर 14 वैकेंसीज हैं। जूनियर थिएटर टेक्नीशियन 10 वैकेंसीज हैं। जूनियर लैब टेक्नीशियन उसके लिए 10 वैकेंसी हैं। उसके बाद है FMPHW इसके लिए 44 वैकेंसीज हैं। उसके बाद MMPHW इसके लिए 23 वैकेंसीज हैं। तो हेल्थ में काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज हेल्थ में अराउंड जो है वो 421 वैकेंसीज हैं। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं तो आप जल्दी अप्लाई करिए और एग्जाम की तैयारी करिए आप, क्योंकि फॉर्म डेट जो है वो 10 सितंबर से आपको फिल करना है। 9 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। तो आप जल्दी जाइए इसको फिल अप करिए। अब हम देखते हैं कि जो एज क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है, इस पर हम बात करते हैं। अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूंगा, जनरल वालों की बात करूंगा तो उनकी एज लिमिट 40 रहने वाली है। 40 एज लिमिट रहने वाली है जनरल लोगों की। अगर मैं फिर अदर कैटेगरीज की बात करूंगा जो एससी से बिलोंग है उनकी एज रहने वाली है 43 एज लिमिट। ठीक है। एसटी की एज लिमिट रहने वाली है 43। आरबीए की एज रहने वाली है 43। और फिर जो बाकी कैटेगरीज हैं लाइक जो डिसेबल बाकी जो हैं ओबीसी हैं उनकी भी एज 43 है, 42 एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में वैकेंसीज हैं तो आप वहां पर वो देख सकते हो। यहाँ पर जो फॉर्म की जो लिंक है मैं दे दूंगा, इस पूरे नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर, तो आप लोग पूरा जो है वो चेक कर सकते हो। जैसे कि एग्रीकल्चर में जो है वो किसकी वैकेंसी है, इसमें है सीनियर कैनिंग अटेंडेंट की एक वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। तो आप लोग ये पूरी नोटिफिकेशन जो है वो आप चेक कर लेना, इसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि किस चीज में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी अप्लाई करने का डेट तो नहीं है, क्योंकि जो अप्लाई करना है वो आपको 10 सितंबर से करना है, फिर 9 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। तो जल्दी जाइए आप इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़िए और ये वैकेंसी जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।